महकमाना ख़ास तौर पर वासा का और जो पुलिस का रवैया रहा है या जो जिस मुजरिमाना तरीके से उन्होंने इसको छुपाया है। लेकिन जो इत्तलात उन्होंने उज़मा बुखारी को दी वज़ीर ने तो वही किया जो उसने आगे पढ़ के बता दिया और उसने माफ़ी भी माँग ली। लेकिन क्या वज़ीर की माफ़ी माँगने से और जो मुतलका जो लोग हैं जिन्होंने फ़ेक न्यूज़ इसको शुरू की, चलाई, उनकी माफ़ी माँगने से तो उनको सॉरी करने से उनको माज़रत कबूल होगी। तो क्या एक सहाफ़ी और एक आम आदमी भी फ़ेक न्यूज़ लाए तो उसके साथ भी यही रवैया होगा? यही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या कल को किसी दूसरे के साथ भी जो किसी गलतफहमी की बुनियाद पे फेक न्यूज़ फैलाने का सबब बने, किसी भी गलतफहमी की बुनियाद पे ये हो सकता है। तो क्या उस जर्नलिस्ट के खिलाफ या उस सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के खिलाफ भी कि वो बाद में ये कह भी दे कि जी मुझसे गलती हो गई, मेरे पास इत्तलात ठीक नहीं थी और या मालूमात ठीक नहीं पहुंची थी तो मैंने ये बात कर दी। तो क्या फिर भी जो फेक न्यूज़ की तहकीकात करने वाली एजेंसी है, वो इसी तरह का नरम रवैया इख्तियार करेगी उनके बारे में? नहीं, लेकिन सर एक क्या फ़र्क है सर सॉरी एक फ़र्क है। अगर कोई बंदा गलती से फ़ेक न्यूज़ का सबब बनता है, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो सर बाकायदा डिज़ाइन करके झूठ बोला गया, हक़ाइक़ को छुपाया गया और फैक्ट्स को छुपा के गलत रिपोर्ट पेश की गई। ये तो सर बहुत बड़ा मुजरमाना ये एक्शन है। मैं यही कह रहा हूँ ना कि एक तरफ ये है कि एक मुजरमाना अमल हुआ और एक बंदा, आप अंदाजा करें ना यार, एक बंदा वहां पे आया है, वो अजनबी है उस जगह पे, वो कहता है कि मेरी बीवी और मेरी बेटी यहाँ गिर गए हैं, पुलिस उसको उठा के ले जाती है और वहां पे फेंटी ले जाती है जाके थाने में। ये तो उस बंदे पे क्या बदतरीन बीतती मामला है, है। ये इससे बड़ी इंसानियत की तजलील क्या होगी कि एक बंदा जिसकी बीवी मर गई, जिसकी बेटी मर गई, बजाय इसके कि आपको उसको दिलासा पुरसा दें, उसको निकालने की कोशिश करें, आप उसको थाने ले जाते हैं, उसकी मार पिटाई करते हैं।